मिल्खा सिंह, जिन्हें अक्सर फ्लाइंग सिख कहा जाता है, एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट थे जिनकी जीवन कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। 20 अक्टूबर 1929 को पंजाब के गोविंदपुरा गांव में ब्रिटिश शासकीय भारत में जन्मे और 18 जून 2021 को इनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह के दुखद बचपन से लेकर भारत के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक बनने तक की यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता का एक प्रमाण है। मिल्खा सिंह का प्रारंभिक जीवन त्रासदीपूर्ण रहा। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उनका परिवार टूट गया। उन्होंने विभाजन के साथ हुई हिंसा में अपने माता-पिता, भाइयों और बहन की क्रूर हत्या देखी। इस दर्दनाक अनुभव ने उन पर बहुत गहरा घाव छोड़ दिया। विभाजन के बाद के वर्षों में मिल्खा सिंह ने खुद को दिल्ली में पाया और जीवित रहने के लिए काफी संघर्ष किया। उन्होंने मजदूर और मोची के रूप में काम करने सहित छोटे-मोटे काम भी किए। भारतीय सेना में अपने कार्यकाल के दौरान ही उन्हें दौड़ने की अपनी प्रतिभा का पता चला। उन्होंने अंतर यूनिट एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और जल्द ही अपनी गति और चपलता के लिए पहचान हासिल कर ली। मिल्खा सिंह को सफलता तब मिली जब उन्होंने 1955 में सर्विसेज एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें 1956 मेलबर्न ओलंपिक के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाई। परंतु मिल्खा सिंह कोई पदक नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी भागीदारी ने एक उल्लेखनीय एथलेटिक यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। 1958 में कार्डिफ में राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाया। वह एक राष्ट्रीय नायक बन गए और ट्रैक पर उनकी अविश्वसनीय गति के कारण उन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह के करियर का निर्णायक क्षण 1960 के रोम ओलंपिक में आया। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में भाग लिया, जहां उन्हें विश्व स्तरीय एथलीटों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। दिल दहला देने वाली दौड़ में वह चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। उनके 45.73 सेकंड के समय ने एक नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, एक रिकॉर्ड जो लगभग 4 दशकों तक कायम रहा। रोम में मिल्खा सिंह का प्रदर्शन किंवदंती बन गया। उनका ओलंपिक पदक के लिए दौड़ना और चौथे स्थान पर रहना भारत के लिए बहुत गर्व का विषय था। उनकी असाधारण दौड़ क्षमताओं के लिए दुनिया भर में उनका सम्मान किया गया था। प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से संन्यास लेने के बाद मिल्खा सिंह ने भारत में एथलीटों और महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने एक कोच और संरक्षक के रूप में काम किया और अपने ज्ञान और अनुभवों को युवा एथलीटों तक पहुंचाया। 2007 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ में उनके जीवन की यात्रा का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा सामना किए गए संघर्ष और दृढ़ संकल्प शामिल है, जिसने उनकी सफलता को बढ़ावा दिया। मिल्खा सिंह की कहानी खेल से आगे बढ़ी और वह प्रतिकूल परिस्थितियों पर लचीलेपन और विजय का प्रतीक बन गए। उन्होंने इस विचार का उदाहरण दिया कि अटूट समर्पण और अथक परिश्रम से व्यक्ति सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। मिल्खा सिंह की जीवन बदल देने वाली कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। विभाजन की भयावहता से लेकर ओलंपिक ट्रैक तक उन्होंने खेलों के माध्यम से अपना जीवन बदल दिया। उनकी विरासत न केवल एथलीटों बल्कि बाधाओं को दूर करने और उत्कृष्टता तक पहुंचने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और दृढ़ संकल्प की किरण के रूप में काम करेगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कृपया हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।